तो एवरीवन साथियों, कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। आज हम इस वीडियो में सीटेट के टॉप क्वेश्चन जो कि आपके परीक्षाओं में इस बार आने की पूर्ण रूप से संभावनाएं हैं, चर्चा करेंगे और एक एक करके देखेंगे कि आखिर सीटेट है जो प्रश्न से, जैसे ये क्वेश्चन है तो क्वेश्चन से ही क्या करते हैं, वो क्वेश्चन बना देते हैं। तो कैसे क्वेश्चन बना देते हैं ये भी चर्चा करेंगे और टॉप क्वेश्चन जो कि आपके परीक्षाओं में इस बार भी आने की संभावना है तो चर्चा करेंगे। तो पहला नंबर क्वेश्चन है, कौन सा सीखना यानी लर्निंग होता है ये हमारा अस्थाई होता है यानी परमानेंट होता है। यानी कौन सी हमारे लर्निंग जैसे करते हैं, क्या हम रटकर जिसे कुछ सीखते हैं तो हमारा यह अस्थाई रहता है, या सुनकर या समझकर या देखकर? तो सबसे हमारा यह परमानेंट होता है। किसी चीज़ को आप समझ के करते हैं, अपनी अंडरस्टैंडिंग के आधार पर करते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि मान लीजिए जैसे ये क्वेश्चन है, ठीक, तो आपने समझ के साथ किया, नहीं रटकर नहीं होता है, सुनकर भी नहीं होगा क्योंकि वो कुछ देर के बाद भूल जाएंगे, देखकर भी नहीं होगा। लेकिन जब चीज़ हम समझ जाते हैं तो हमारा वो पर क्या होता है, परमानेंट रहता है और आगे उसमें क्या करते हैं, अपनी प्लस पॉइंट ला सकते हैं यानी, और हमारा प्रगति होते रहता है। तो आप इस तरह से बनाते हैं तो हमारा यह क्या है, यानी आप समझ के साथ बना रहे हैं। मान लीजिए कोई एक सवाल है, ठीक, कोई एक सवाल है और उसको आपने क्या किया, अपनी समझ के आधार पे बनाया, ठीक ना। अच्छा ये सवाल ऐसे बनेगा और ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा, ओहो, तब क्या होगा, आपकी समझ के साथ जब डेवलप हो गया तो हमारा यह फिक्स होता है यानी परमानेंट होता है, जल्दी आप नहीं भूलते हैं, ठीक ना। अगला नंबर क्वेश्चन है, किस प्रकार का कक्षा नेतृत्व सबसे उत्तम माना गया है? उसमें क्या पूछा जा रहा है, सबसे उत्तम, यानी इम्पोर्टेंट सब है बट आपको पूछा जा रहा है सबसे उत्तम। तो प्रभुत्ववादी या सभी का मिला जुला रूप या लोकतांत्रिक या प्रयोजनवादी? तो कक्षा नेतृत्व का सबसे बड़ा होता है लोकतांत्रिक। लोकतांत्रिक का मतलब होता है ये नहीं लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा, जैसे आप जानते होंगे यह अब्राहम लिंकन महोदय जी का है लोकतंत्र जनता का। तो उसी में क्या है, यानी किसी भी कक्षा है तो कक्षा बच्चा का, बच्चा के लिए, बच्चा के लिए, ठीक ना। तो ये क्या है, यानी पूर्ण रूप से लोकतांत्रिक का मतलब होता है एज ए क्या, आप स्टूडेंट पर जोर देके कर सकते हैं कि पूर्ण रूप से हमारा यह, इसीलिए तो कहता है कि यह हमारे वर्तमान शिक्षा जो है यह क्या है, यह हमारी बाल केंद्रित शिक्षा है यानी चाइल्ड सेंटर एजुकेशन है, जिसमें लोकतांत्रिक का मतलब होता है बच्चों की रुचि, बच्चों की जिज्ञासा, उनकी इच्छा, उनकी क्षमता, ठीक ना, उनकी कैपेसिटी, ये सभी जो है ये लोकतांत्रिक में आएंगे। और कक्षा की बात हो रही है तो कक्षा के लोकतांत्रिक का मतलब होता है जैसे जनता का यानी सब कुछ जनता होता है, इसी तरह यहाँ कक्षा की बात हो रही है। तो ऑल ओवर की बात करें तो हमारा यह बच्चा होगा, क्या होगा, बाल केंद्रित की बात कर रही है और उसमें लोकतंत्र की बात हो रही है। तो ऑप्शन नंबर सी जो हमारा यह करेक्ट हो जाएगा। ऐसे सवालों को सॉल्व करते हैं ना तो कभी गलती नहीं होगा, ठीक ना। और एक बात साथियों बताना चाहता हूँ कि अगर ये सेशन कैसा लग रहा है, अगर सेशन अच्छा लगता हो ना तो दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शिक्षण विधियों में कौन सी विधि वास्तविक अनुभवों को प्रदान करने के दृष्टिकोण से उत्तम है? कहता है कौन सी ऐसी विधि है वास्तविक अनुभव से, क्या कहता है, आपकी रियल एक्सपीरियंस, आपकी क्या रियल एक्सपीरियंस है उसको प्रदान करने की दृष्टि से कहता है सबसे उत्तम क्या है? क्या भ्रमण विधि, प्रोजेक्ट विधि या भाषण विधि या पाठ्य पुस्तक विधि की जहाँ तक बात करता हूँ तो कहता है वास्तविक, आपका एक खुद सोचिए कि रियल एक्सपीरियंस कब मिलेगा, जब आप खुद से, मान लीजिए अगर ताजमहल के बारे में बताना हो तो आप अगर वहाँ देख के जाते हैं तो वाह, अपनी रियल क्या करते हैं, वास्तविक अनुभव को बता सकते हैं, उसकी रियल एक्सपीरियंस को बता सकते हैं। ओ ताजमहल ऐसा है, इतना सुंदर डिजाइन है, वो उनको सामने से क्या है, सामने से गेट ऐसा है और ये इतना बड़ा है, ये है, ये है, मतलब आप क्या कर सकते हैं, उसकी चारों लुक को बेहतरीन ढंग से समझा सकते हैं। यानी क्या, भ्रमण विधि में वास्तविक अनुभव जो है सबसे उत्तम माना गया है। और आप जानते भी होंगे जिस चीज़ में आप घूमते हैं तो वहाँ भ्रमण विधि, जैसे आप घूमने के लिए गए और उसके बारे में बच्चों को पढ़ाया, बताया, तो क्या हुआ, यह भ्रमण विधि होता है। तो उसमें हमारा रियल एक्सपीरियंस जो है ये सबसे उत्तम होता है। तो ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो आपका यह करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जैसा कि देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, जिसमें कहता है किसी प्रारंभिक, यानी प्रारंभिक की बात हो रही है, प्रारंभिक कक्षा में प्रभावशाली यानी इफेक्टिव शिक्षक का, हमारा जो प्रभावशाली शिक्षक का उद्देश्य विद्यार्थियों को प्रेरित करना होगा। क्या प्रेरित करना होता है, रटकर याद करने जिससे वह प्रत्यास्पणन करने में अच्छे बने। तो क्या रूट लर्निंग पर जोर दिया जाता है? तो नहीं, तो आपका यह गलती हो जाएगा, ठीक ना। उसके बाद कहता है दंडात्मक,
ठीक ना, उपायों का हमारा प्रयोग करके जिससे वो शिक्षकों का सम्मान करे। तो क्या बच्चों को दंड होता है? नहीं, ठीक ना। उसके बाद क्या है, ऐसे काम करने के लिए जिससे क्या हो, परीक्षा के अंत में क्या हो, हमारा अच्छा अंक ला सके। तो आप यही होता है क्या, बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा अंक ला सके, अंक ऐसा नहीं भी ये भी नहीं होता है, ठीक ना। तो क्या होता है, देखिए चौथा ऑप्शन, तीसरा अगर लगा ABC नहीं है तो 100% उम्मीद तो यही होगी, क्योंकि ABCD में से 4 में से एक तो करना है ना। तो इसमें कहता है सीखने के लिए जिससे वह जिज्ञासु बने। देखिए ये शब्द जो है ना बाल विकास में, ये सभी शब्द जो है ना, देखिए जिसमें बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर उनके स्किल पर जोर दिया जाता है, तो ऐसे ऑप्शन होते हैं। कहते हैं बच्चों, जिससे बच्चे क्या हो, जिज्ञासु बने। तो सब चाहते हैं ना बच्चे जिज्ञासु बने, यानी बच्चे प्रश्न पूछे और सीखने के लिए ही सिखाना पसंद करे। कहने का मतलब है कैसे सीखता है तो हमारा सिखाना भी वो पसंद करे, यानी ऑप्शन नंबर डी जो हमारा यह क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। वैसे भी 3 ऑप्शन आप छांट लेंगे ना तो वैसे आपको यह मिल जाएगा, जिसमें कहता है प्रभावशाली शिक्षक का उद्देश्य विद्यार्थियों को प्रेरित करना होगा। तो आपको यह रूट वाला यानी क्या होगा, रटने वाला नहीं होगा। साथ साथ ये दंड कहता है, दंड के उपायों को प्रयोग जिससे शिक्षकों का सम्मान करे, ये भी नहीं होगा। और इसमें कहता है तीसरा, ऐसे काम करने के लिए तो क्या, ऐसा तो नहीं होता है कि बच्चों को पढ़ाता है तो ज़्यादा से ज़्यादा अंक लाना हो, नहीं, क्योंकि उनके क्या हो, उनके व्यवहार में भी परिवर्तन आना चाहिए, उनकी मम्मी पापा के साथ कैसा उनका बिहेवियर है, कैसे वो सीख रहे हैं। यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, डी नंबर जो है यह करेक्ट हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे साथियों, जैसा कि देख पा रहे होंगे, जिसमें कहता है अपने छात्रों को समझने के लिए शिक्षक को किस बात का ज्ञान होना चाहिए। कहता है अपने छात्रों को, आप टीचर हैं तो बच्चों को समझने के लिए शिक्षक को किस बात का ज्ञान होना चाहिए। क्या बाल मनोविज्ञान का ज्ञान होना चाहिए, या बालक कैसे सीखता है, या बालकों की अभिरुचि और उनकी प्रवृत्तियाँ, या इनमें से सभी। तो देखिए बाल मनोविज्ञान का भी ध्यान दिया जाना चाहिए, ठीक ना, क्योंकि यह भी जो है ना बाल केंद्रित शिक्षा है, तो ये भी आपका हो जाएगा। बालक कैसे सीखता है, ये भी जरूरी है, आप टीचर हैं तो ये भी जरूरी है, बालक कैसे सीखता है। बालकों की उनकी अभिरुचियां और प्रवृत्तियां जो हैं ये भी ध्यान रखना है। तो ए बी सी हमारा ये ए और बी सी तीनों सही है, तो डी कहता है क्या उपरोक्त सभी सही हैं। तो हाँ साथियों, आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जैसा कि साथियों स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, यह क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन मैं बार बार देने की कोशिश कर रहा हूं, जिससे यह से जो है ना यहाँ से 2 नंबर प्रश्न आपके परीक्षाओं में इससे समाजीकरण से रहते हैं। तो ऐसा न किया जाए, जिससे बार बार प्रैक्टिस करें ना, तो बार बार प्रैक्टिस करने से क्या होगा, अगर आप थोड़ा नहीं भी अगर समझ रहे होंगे तो आपका गलती क्या होगा, अब मतलब बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो क्या होगा, गलती नहीं होगा, स्वाभाविक है। कहता है कौन हमारा समाजीकरण यानी सोशलाइजेशन का गौण भाग होता है। गौण का मतलब होता है, गौण का मतलब होता है ना, कहता है गौण हो गया मतलब क्या, छुपा हुआ। छुपा हुआ का मतलब होता है उनकी भूमिका रहती है बट वह क्या होता है, पर्दे के पीछे रहते हैं। ठीक, तो पर्दे के आगे जैसे माँ हुआ, परिवार में आपका सब कुछ आ जाता है, तो कहता है गौण भाग। गौण भाग उसका दूसरा नाम है सेकेंडरी यानी द्वितीय समाजीकरण। क्या कहे, आपका क्या कह सकते हैं साथियों, आपका द्वितीय समाजीकरण उनका कह सकते हैं। तो आपको क्या होगा, द्वितीय में क्या होता है, हमेशा याद रखना है, फर्स्ट में आपका परिवार आ जाएगा और द्वितीय में क्या आ जाएगा, विद्यालय आ जाएगा। क्या आ जाएगा, विद्यालय, और इसके साथ साथ पास पड़ोस। देखिए क्या होता है, पास पड़ोस कभी फर्स्ट में भी आ जाता है और सेकंड में भी आ जाता है, लेकिन आपको क्या रखना है, आपको हमारा हमेशा याद रखना है कि परिवार हमारा फर्स्ट में होता है और द्वितीय हमारा क्या होता है, विद्यालय होता है। तो हमारा क्या हो जाएगा 22 का ऑप्शन नंबर ए यानी विद्यालय और पास पड़ोस। ठीक ना, क्या हो जाएगा, क्योंकि परिवार वाला होगा नहीं, तो ये दोनों काट दिए, क्या होगा, सी और डी होगा नहीं। देखिए ऑप्शन कैसे छांटेंगे। उसके बाद कहता है विद्यालय तथा निकटतम परिवार के सदस्य। तो मैंने तो ये नहीं बताया था निकटतम परिवार के सदस्य, मैंने पास पड़ोस बताया था। तो क्या होगा, तो ये जो है अगर पास पड़ोस है, विद्यालय और पास पड़ोस, तो आप इसे क्या फिर जाइए, इस पे फर्स्ट ऑप्शन पे जा सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है ये आपका करेक्ट हो गया। तो ऐसे ही प्रैक्टिस करेंगे ना, 2-4 बार प्रैक्टिस करेंगे ना, तो कैसे भी प्रश्न अगर यहाँ से पूछते हैं तो आप क्या करेंगे, फंसेंगे नहीं और आसानी से जवाब दे पाएंगे। उसके बाद कहता है ग्रामीण क्षेत्रों के उत्थान का लक्ष्य होना चाहिए, यानी ग्रामीण क्षेत्रों के जो उत्थान हो रहे हैं, उनकी जो प्रगति हो रही है, तो उसका उत्थान का लक्ष्य क्या होना चाहिए,
पूछा जा रहा है आपसे। प्राइमरी एवं प्रौढ़ शिक्षा का प्रसार, या नगरीय सुख सुविधाओं का प्रसार, या उच्च शिक्षा का प्रसार, या ये सभी। आप कह सकते हैं कि क्या ये सभी होगा, तो साथियों नहीं, क्योंकि यहाँ एक ऑप्शन से कट गया है, नगरीय सुख सुविधाओं का विस्तार। यहाँ पूछा जा रहा है आपसे ग्रामीण, क्या पूछा जा रहा है आपसे, ग्रामीण क्षेत्रों के उत्थान का। तो ग्रामीण के लिए प्राइमरी यानी आपके ग्रामीण में जो प्राइमरी स्कूल, प्राइमरी एवं प्रौढ़ शिक्षा का हमारा क्या हो, यह ज़्यादा से ज़्यादा प्रसार हो। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका यह करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि इसमें नगरीय की बात हो रही है, नगरीय मतलब हमारा नगर की जो होती है उसकी सुख सुविधा का विस्तार, लेकिन यहाँ पूछा जा रहा है आपसे प्रश्नों में ग्रामीण की बात हो रही है, तो हमारा प्राइमरी एवं प्रौढ़ शिक्षा का प्रसार हो जाएगा। ठीक ना। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, जैसा कि देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, कहता है अभिभावक अपने बालकों के लिए टीचर से क्या आशा रखते हैं। यानी एक अभिभावक जो हैं अपने बालकों के लिए, मतलब आप टीचर हैं तो उनसे क्या आपसे आशा रखते हैं, क्या निष्पक्ष व्यवहार किया जाए, या सहानुभूति एवं प्रेम की, या योग्यता एवं ज्ञान की। चौथा कहता है क्या ए और बी दोनों सही है। तो सही बात है, निष्पक्ष व्यवहार की, यानी सभी के साथ क्या हो, समानता का व्यवहार होना चाहिए। आपको ऐसा नहीं कि अच्छा ये राम के साथ आप ऐसा व्यवहार करते हैं और मोहन के साथ आप ऐसा करते हैं, ऐसा नहीं, सबके साथ निष्पक्ष व्यवहार होना चाहिए। साथ ही साथ सहानुभूति एवं प्रेम की भावना भी होनी चाहिए। तो क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी जो है, ए और बी इसमें कहता है, क्या यह करेक्ट है, तो हमारा यह करेक्ट हो जाएगा, यानी 24 का ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा यह करेक्ट हो जाएगा। साथियों एक बात और बता देना चाहता हूँ, इस सेशन को बनाने के पीछे बहुत सारी मेहनत लगती है। एक बार पीपीटी तैयार करना, कैसे बच्चों को कैसे प्रश्न पूछा जाता है इस तरह से, इसके साथ ही साथ आपको कैसे पढ़ाना है ये भी मुझे पढ़ना पड़ता है, क्योंकि एक टीचर जो होता है ना, सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ, अगर वो 30 मिनट का क्लास होता है तो उसके पीछे 2 घंटा लगी रहती है। तो प्लीज़ अगर आपको लगता है कि हाँ आपके लिए ज़रूरी है तो दोस्तों तक इसे शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक ना। अगला क्वेश्चन जैसा कि आप देख पा रहे होंगे साथियों स्क्रीन पे, कहता है कि शिक्षकों को यानी टीचर को राष्ट्रीय भावना विकास हेतु क्या कदम उठाना चाहिए। कहता है शिक्षकों को राष्ट्रीय हमारा जो भावना स्तर है यानी उसके विकास के लिए पूछा जा रहा है क्या कदम उठाना चाहिए। कहता है राष्ट्रीय भाषा का आधिकारिक प्रयोग करना चाहिए, या विद्यालय में ऐसे कार्यक्रम का आयोजन करना चाहिए जिससे क्या हो, छात्रों में राष्ट्रीय भावना जगे, या राष्ट्रीयता के विरोधी तत्वों को दमन करना चाहिए, या पूरे राष्ट्र के लिए क्या एक ही हमारा क्या होना चाहिए, पूछ कर रहा है एक ही मतलब एक ही जैसे विषय वस्तु का क्या होना चाहिए, एक ही वकालत करनी होगी। तो इसमें पूछा जा रहा है शिक्षकों को राष्ट्रीय भावना विकसित करने के लिए यानी राष्ट्र की भावना विकसित करने के लिए बात किया जा रहा है। तो जब ऑप्शन नंबर बी को देखेंगे तो कहता है विद्यालय में ऐसे कार्यक्रम का आयोजन किया जाना चाहिए जिससे क्या हो, छात्रों में राष्ट्रीयता की भावना उत्पन्न हो। तो सही बात है, विद्यालय में ऐसे कार्यक्रम का आयोजन करना चाहिए जिससे क्या हो, बच्चों में राष्ट्र प्रेम की भावना उत्पन्न हो। ठीक ना। इस प्रकार साथियों आपने इस वीडियो में 10 क्वेश्चन को जो उसकी सीटेट की इंपोर्टेंट दृष्टि से बनाया गया है। ठीक ना। तो यह सेशन कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। और एक बात और कहता हूँ साथियों, अगर किसी वीडियो पे अगर मान लीजिए आप सभी दोस्तों तक जितना हो सके प्लीज़ दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिए। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। तो एक बात बस गुजारिश करना चाहता हूँ साथियों, क्या ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर कीजिए, और टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे दिया गया है, आप इसे चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं, बेहतरीन होगा आपके लिए। ठीक ना। तो जय हिंद, जय भारत।